Now the question is how globalization acts as a threat for small workers एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स। देखो यहाँ पे जब आप बुक पढ़ेंगे उसमें दो केस स्टडीज़ है आपके पास, ठीक है। तो उस केस स्टडीज़ में जो लिखा होगा उसमें आपको समझ आएगा कि ग्लोबलाइजेशन के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो केस स्टडीज़ के मैंने जो पॉइंट्स निकाले यहाँ पे देखो, केस स्टडीज़ यहाँ पे स्टोरी ऑफ सुशीला एंड स्टोरी ऑफ राम की है। सुशीला जो है ये एक फीमेल वर्कर है जिसको जो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करती है, और उसको मतलब वर्किंग जो पेड लीव्स भी मिलती हैं, एक अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है, अच्छे खासे वेजेस भी मिल रहे हैं, बोनस भी मिल रहे हैं, और वर्किंग कावर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। और उसको मतलब जो दिवाली बोनस या जो स्पेशल डेज होते हैं उन पे बोनस मिलता है उनको, मतलब शी एन्जॉयज़ लॉट ऑफ मतलब बेनिफिट्स एट वर्क प्लेस, ठीक है। अब चूंकि वो काम करती है एक लोकल कंपनी में, एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। तो उसको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वहाँ पे, जो भी वो लोकली मतलब जो फेस्टिवल्स होते हैं या जो भी लीव्स वीव्स का जो भी बोनस है उसको मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे स्मॉल प्रोड्यूसर्स की। दूसरा केस जो है स्टोरी ऑफ राम। तो स्टोरी ऑफ राम की अगर हम बात करेंगे, जो राम है ये एक मतलब इसका एक स्मॉल यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पे वो कैप्स्टर्स बनाता है। अब कैप्स्टर्स क्या है? कैप्स्टर्स एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मतलब टेलीविजन्स में या रेडियोज़ में इस्तेमाल होता है। कैप्स्टर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब जिससे वो फंक्शन करते हैं। अब ये स्मॉल यूनिट है जहाँ पे कैप्स्टर्स वो राम बनाता है। अब यहाँ पे ये जब कैप्स्टर्स बनाता है, मतलब ये लोकल कंपनी लोकल प्रोडक्शन यूनिट है, फिर वो अवेलेबल करता है ये कैप्स्टर जो लोकल कंपनियां हैं, टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको देता है। मतलब उसमें वो प्रॉफिट भी कमाता है और अच्छा खासा कास्ट, मतलब लो कास्ट पे उसके जो कैप्स्टर्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमें कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन का, जैसे अगर हम स्टोरी ऑफ सोशल की बात करेंगे, प्रॉब्लम फेस्ड बाय हर आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, या अगर हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ राम की, जो कैप्स्टर्स बनाता है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय हिम आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। देखो यहाँ पे मैं स्टोरी ऑफ राम की बात करेंगे कि चूंकि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब फिर वो अपने लोकल जो टीवी मैन्युफैक्चरिंग टीवी कंपनीज़ है या रेडियो कंपनीज़ है वो उनको कैप्स्टर्स देता है। जैसे हम टेक केयर एग्जांपल कि वो 10 रुपये में कैप्स्टर बनाता है फिर उनको देता है, उसमें उस 10 रुपये में उसका जो मतलब कास्ट है, उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है, सब कुछ इंक्लूड करके वो 10 रुपये में तैयार होता है, फिर वो लोकल कंपनी को देता है, लोकल टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। मतलब उसका अपना भी प्रॉफिट बचता है, और जो लोकल कंपनी है उनका उनको उनको मतलब जो टीवी बनाते हैं उनको भी मतलब रीजनेबल कास्ट पे वो मिलता है। अब बात करेंगे जब ग्लोबलाइजेशन हो गई, जब ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया कि मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आ गई। अब मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब जो उसमें टीवी में कंपनी भी है, उसमें रेडियो कंपनी भी है, तो उनको भी कैप्स्टर्स की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने जो कैप्स्टर्स बाहर से मंगवाए हैं, उनके कैप्स्टर्स 5 ही रुपये में उनको मिलते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जो लोकली अवेलेबल कैप्स्टर्स है। अब उसका जो कास्ट है 10 रुपये है, प्राइस 10 रुपये है, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो कैप्स्टर्स बाहर से लाते हैं उनका प्राइस 5 रुपये में। अब प्रॉब्लम कहाँ है? देखो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, जो प्रोडक्शन यूनिट या अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है, ठीक है, या जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होगा या लेबर कास्ट जो होगा, तो हम देर आर वेरियस फैक्टर्स के जिससे लोग जो राम के जो कैप्स्टर्स है वो ज़्यादा कास्टली है, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो कैप्स्टर्स है वो 5 ही रुपये में है। तो वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो कैप्स्टर्स 5 ही रुपये में क्यों है? क्योंकि उनके पास या तो लोकली अवेलेबल मटेरियल होगा, या मतलब उनका जो प्रोडक्शन कास्ट बहुत लो होगा, उनके पास नई टेक्नोलॉजी होगी जिससे उनके कैप्स्टर्स की कास्ट बहुत कम होती है। और अगर हम बात करेंगे ये प्रॉब्लम फेस्ड बाय सुशीला, सुशीला जो कि
वर्कर है, अब उसका वो क्या प्रॉब्लम फेस करती है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। देखो उसमें ड्यू टू मल्टीनेशनल कंपनीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती है, तो वो हर हमेशा ये चाहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट का कास्ट है वो कम हो जाए। अब प्रोडक्ट का कास्ट कम कैसे होगा? देखो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जो, जैसे अगर हम सुशीला की बात करेंगे, जो ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, वहाँ पे उसको सारे बेनिफिट्स मिलते थे। लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई तो उन्होंने अपने वर्कर्स का क्या किया, मोर वर्किंग आवर्स स्टार्ट किया, लेकिन बेनिफिट्स बहुत कम, जैसे दिवाली, ये बोनस नहीं दिए, या जो पेड लीव्स है, वर्किंग आवर्स कम है, इनको कट करके उनके प्रोडक्ट्स की कास्ट बहुत कम हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स आ गई कि उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल गए ड्यू टू मल्टीनेशनल कंपनी या ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, को वो बेनिफिट्स नहीं मिले जो पहले उनको बिफोर ग्लोबलाइजेशन दिए जाते थे। ठीक है,